मुझसे भी एक बार बहुत लंबी बात हुई 45 मिनट किसकी? की टेलीफोन पे। श्री प्रकाश धमकाने के लिए सबको फ़ोन करता था वो, बहुत बात हुई। तो मैंने पूछा उससे कि भाई ये जो 3 तुमने वहाँ मार दिए मोकामा में, उन लोगों ने आज तक तेरी भी नहीं की, वहाँ के थे गोरखपुर के। तो उसने कहा कि देखिए वर्चस्व की लड़ाई में कोई अपना नहीं होता। वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल आज भी पूर्वांचल के जो भौकाली लोग हैं वो वर्चस्व की ही बात करते हैं कि साहब ये तो वर्चस्व की लड़ाई है, और वो वर्चस्व का उच्चारण दसियों बार 20 बार करता था एक बार के कन्वर्सेशन। जितनी हम लोगों के पास वो थी उस समय रिकॉर्डिंग्स थी उसकी, उसमें कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें उसने वर्चस्व शब्द का उल्लेख न किया। वर्चस्व की लड़ाई है, जो सामने आएगा मारा जाएगा। उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला जब था तब ये ब्रजेश सिंह बड़े बड़े माफिया मुख्तार उख्तार वो इसके सामने टिकते अगर साहब इसके सामने कोई नहीं टिकता, उस समय कोई नहीं टिकता। अब आप सोच लीजिए, राजा भैया विधायक भी हैं और बहुत प्रभावशाली आदमी हैं और दबंग भी बहुत हैं, और कुंडा में उनके बहुत से किस्से हैं। उनको एक बार इसने फ़ोन से धमका दिया कि बाहर निकलोगे मार देंगे। राजा भैया? हाँ, वो निकले नहीं जब तक मर नहीं गया, निकले ही नहीं। ये बात उन्होंने मुझसे कही कि यहीं पेट्रोल पंप पर ये बैठा रहता था। अब क्या बताऊं भाई साहब। तो वही है ना कि वो सब लोग जानते थे कि ये फिरे हुए दिमाग का आदमी है, सन की, हाँ सन की प्रवृत्ति का है। तो जो भी जेन्युइन होगा उसको ये लगता होगा ना कि कहाँ इसके चक्कर में पड़े हम। अब मेरा एक सवाल है, हाँ, श्री बताएं। प्रकाश शुक्ला मार दिया गया, मुख्तार काहे नहीं मारा गया, अतीक क्यों नहीं मारा गया, धनंजय काहे नहीं मारे गए, ब्रजेश क्यों नहीं मारे गए, अभय सिंह क्यों नहीं मारे गए? देखिए भाई, जिस समय ये मारा गया उस समय ये सब माननीय थे। मुख्तार भी माननीय थे, ब्रजेश अज्ञातवास में चले गए, ढूंढे नहीं मिल रहे थे, अतीक भी माननीय थे, और जिसका जिसका आप नाम ले रहे हैं सब माननीय थे। मैंने बताया कि 90 का दशक जो कोई इस किताब को पढ़े तो वो महसूस करे कि 90 के दशक था कैसा। इसमें मैंने इसका जिक्र किया है जब हम और अरुण कुमार साहब टेलीफोन सुनने के लिए पोल के नीचे टेंट लगा के कि ऐसा लगे कि टेलीफोन का कुछ काम हो रहा है, और तब डीपी से तार खींच के नंबर सुना करते थे। वो दौर था। अब तो डाइवर्ट करा लीजिए, इसी पर रिकॉर्ड होता रहेगा, एक दिन बैठ के अपना सुन लीजिए। बहुत तकनीक आगे बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। तो उस पूरे दौर के बारे में मैंने लिखा है, कितना खराब दौर था। देश भर में पुलिस जो है वो बैकफुट पे थी, उत्तर प्रदेश में नहीं, सब जगह बैकफुट थी। और उसका रीजन कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो माफिया गुंडों का इस्तेमाल करते थे। मैं खुद जिस शहर में था वहाँ का एक लड़का था पुनीत सिंह, बड़ा यंग, स्मार्ट, गुड लुकिंग, मतलब शाहरुख खान टाइप दिखता था। उसके पिताजी बड़े अच्छे इंजीनियर वगैरह थे, बड़ा हमसे जूनियर था। अचानक से वो फिर रेणुकूट से यूपी कॉलेज गया और उसके बाद अचानक से डिसअपियर हुआ। फिर उसके बारे में धीरे धीरे खबरें आने लगी कि ये माफिया वो माफिया, रसड़ा में कोई चंद्रशेखर स्मारक पार्क बन रहा था, उसकी किडनैपिंग की, ये की वो की, फिर एक दिन इनकाउंटर में मारा गया। मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। तो उस दौर में ना जो यंगस्टर भी थे वो ऐसा था ना कि भाई अबू सलेम इस्तेमाल करता था। भाई आपको हम एक एग्जाम्पल बता दें, बरेली के बहेड़ी के एक विधायक थे और समाजवादी पार्टी का धरना राजभवन के गेट के सामने चल रहा था। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, सारे सांसद, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को छोड़ के बाकी सारे लोग वहाँ मौजूद थे। और उनमें से जो बहेड़ी के बुजुर्ग विधायक थे वो वहाँ से उठे पानी पीने के लिए, गर्म था उस समय कुछ। एक लड़का उनके बगल में आके खड़ा हुआ और पूछा कि अंकल आप विधायक हैं? उन्होंने कहा बेटा मैं विधायक हूँ। इब्ने शफी का उपन्यास बहुत पढ़ते थे, हाथ में लिए हुए थे वो। विधायक हैं? उन्होंने कहा बेटा विधायक। बताओ तुम क्या करते? बोले हम पढ़ते हैं। इस बीच में उसने नीले रंग के एक बैग में एक छोटा ताला लगाया था, उसका ताला खोला, भीतर से कट्टा निकाला, राजभवन के सामने की बात है, उनके पीठ में सटा के गोली मार दी। आवाज हुई, धड़ाम से वो आगे गिरे, सब लोग भागे, सारे विधायक भागे। इसने भागने की कोशिश की, खैर हम लोगों ने दबोच लिया, दबोच के उसको वहाँ। कारण क्या आया समझ में? वो जौनपुर का रहने वाला था, अभिषेक सिंह या ऐसे कुछ नाम था उसका।
उसके दिमाग में ये सनक सवार हो गई कि धनंजय 2 मर्डर करके और 20 गाड़ी लेके चलते हैं, 40 गाड़ी लेके चलते हैं। आज भी उसका बयान रिकॉर्डेड बयान है। तो मुझे लगा कि जब तक हम कोई बड़ा मर्डर नहीं कर देंगे तब तक हम बड़ा आदमी नहीं हो सकते हैं। वो उनको जानता भी नहीं था कि उन्होंने जब बता दिया कि विधायक हैं, वह गोली मार दी। यूपी कॉलेज वॉलेज में लड़के पढ़ने जाते थे इधर उधर से, खूब मुंबई तक में जा के मार के आए लोगों को। हाँ, उस दौर वो दौर था, वो दौर था, रंगबाज बहुत खराब बने। दौर था, रंगबाजों का, रंगदारी का, भौकाल का वो दौर था। अब नहीं है, खत्म हो गया सब।